पढ़ लेती हूँ पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेश तारिणे। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। ओके तो हमने लास्ट टाइम आई थिंक 20 पढ़ा था, राइट? बस 20 मैं भूल गई यार, मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं। तो मैं एक बार ये बता देती हूँ हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे का। हम अभी 3rd सेक्शन पे हैं फर्स्ट चैप्टर के। और फर्स्ट चैप्टर जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना? ये रही स्लाइड। फर्स्ट हमने पढ़ा था 1 से लेकर 11 वर्सेस तक प्रिपरेशन ऑफ वॉर, जिसमें हमने धृतराष्ट्र की मेंटालिटी, फिर दुर्योधन की मेंटालिटी, उनकी फियर्स, और जब तमोगुण और रजोगुण में होते हैं तो वो सब हमने देखा था। फिर सेकंड सेक्शन हमने पढ़ा था वर्स नंबर 12 से 20 तक, जो था विजय के चिन्ह, यानी कि जो सारी साइंस ऑफ विक्ट्री हमने पढ़ा था। अब हम 3rd सेक्शन पे हैं, जो है 21 से 27 वर्स तक, और इसका क्या नाम है? कृष्णा एज अ भक्त वत्सल। हम देखेंगे कि कैसे भगवान भक्त वत्सल है। तो अब मैं वापस अपने श्लोक पे आती हूँ। एक बार ये श्लोक पढ़ते हैं। हाँ प्लीज। अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युता यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। रिसाइट करो। आप उसमें निकालोगे क्या एक बार इंग्लिश में, या तो रुको मैं बुक से ही देख लेती हूँ 1 मिनट। हिंदी भी मैंने ओपन किया हुआ है। हिंदी मेरा है, मैं ना श्लोक वो कर रही हूँ, उसमें इंग्लिश में देख रही हूँ। ये इंग्लिश में मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी क्या अभी तक? नहीं। ओह सॉरी, मेरे को लगा। मैं इसमें देख लेती हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपने उसमें देख लेती हूँ। ओके, आई थॉट मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है। अब मैंने कर दी है, वैसे देखना हो तो। हाँ अच्छा, हाँ मैं इसमें देख लेती हूँ। अरे ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? रुको 1 मिनट। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युता यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामम् अवस्थितं कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। थैंक यू। हिंदी में पढ़े? हिंदी में निकाल लेती हूँ। मैंने निकाल के रखा है। ठीक है, रीड करो, फिर रीड करो। ठीक है।
अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य: यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश है। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता ना बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञापालक है और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वो यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठाता, तो भी वो उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। मैं फिर से पढ़ती ये लाइन, ओके। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वो उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और ये देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। क्या अंडरस्टैंडिंग मिली ये पढ़ के? मुझे वही ना कि भगवान वो पता, मैं यही चीज कल मेरे बेटे को बोल रही थी कि देख, हम लोग कुछ भी करते हैं ना तो हमें लगता है कि कितने साल तक हम कुछ सेवा, जैसे परिवार की सेवा या कोई भी सेवा, फ्रेंड के साथ सेवा या कुछ भी सेवा करते हैं ना, तो हम अगर एक टाइम नहीं कर पाए ना तो उनका एक्सपेक्टेशन वो भूल जाते कि हमने इतना साल किया है, तो उनको लगता है अरे नहीं करे तो वो लोग। बट भगवान के साथ क्या है कि तुम थोड़ा सा भी करोगे ना तो इतना बड़ा तुम्हें मिलता है, वो भगवान कभी नहीं भूलते। तो मैं मेरे बेटे को वही बोल, वेरी नाइस पॉइंट। मेरे बेटे को वही बोल रही थी, पता है कि देख, अगर जैसे मेरा पति कहीं लेके जाता है ना तो वो बोलता है अरे तू सामने बैठ, मैं ड्राइवर थोड़ी हूँ, तुम लोग माँ बेटा पीछे बैठोगे। तो मैं मेरे बेटे को बोल रही थी कि देख, कृष्ण ने सारे वर्ल्ड में उनको पार्थ सारथी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो पार्थ के मतलब अपने फ्रेंड के सारथी थे। वो जो सारे वर्ल्ड के मालिक है, वो अपने भगवान के थोड़े से प्यार के लिए सोचो कितना, मतलब उनको ये नाम भी पसंद आया है। बट ये हमारा जो संसार का वो रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है यार, उनको लगता है कि करो तभी मिलेगा। तो वही परफेक्ट कल ही समझा रही थी पता है इस टॉपिक पे। बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पे तभी इस सेक्शन का नाम क्या है, भगवान इज़ अ भक्त वत्सल, कि जो अभी एग्जाम्पल दिया है बहुत सही दिया है। और अगर हम ये भी देखें कि मान लो कि कोई मिलियनेयर है और कोई बिलियनेयर है, और अगर उसको बोला जाए कि अपने ही बिलियनेयर फ्रेंड का ड्राइवर बनो,
उसको हाँ भी कितना ह्यूमिलेटिंग फील होगा कि अच्छा मैं कोई ड्राइवर हूँ कि मुझे ड्राइवर बना रहे हो। और यहाँ पे भगवान जो स्वयं सब कुछ सब कहते हैं ना, ईश्वर परमा कृष्णा, जो परम भगवान परम कृष्ण हैं। और इवन भागवतम में भी श्लोक आता है कि मद भयाद वाति वतो यम सूर्यास्तप्ति मद भयात वर्षो तीन्द्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मतलब वो भगवान जिसकी सुप्रीमेसी की वजह से भगवान कहते कि मेरी वजह से, मेरे डर की वजह से ये विंड ब्लो हो रही है, और मेरे डर की वजह से ये जो सूर्य है वो चमक रहा है, और जो इंद्र है वो बारिश कर रहा है, और जो अग्नि है वो जला रही है, इवन जो यमराज है वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं मारने की, केवल मतलब भगवान के डर की वजह से। और ऐसे सुप्रीम भगवान मतलब जिनसे सब डरते हों, और वो यहाँ पे अपने भक्त के लिए एक चैरियट ड्राइवर बने, यानी कि पार्थ सारथी बने। कि मतलब उनकी क्या पोजीशन है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारणा कारणम। जो भगवान सब कारणों के कारण है, वो भगवान आके आज अर्जुन के चैरियट ड्राइवर बने। और उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि ह्यूमिलेशन फील हो रही है कि ओ मैं तो इतना बड़ा भगवान हूँ और मैं आज एक सारथी बन रहा हूँ। ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि उनको जो भगवान है वह इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वह स्वयं आज्ञादाता ना बने अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। मतलब कितनी बड़ी बात है कि भगवान की जो सुप्रीम है उनकी क्या पोजीशन है, उसके बाद भी वो ट्रांसेंडेंटल प्लेजर किस में फ़ील कर रहे हैं कि जब जो उनके भक्त हैं, उनके प्योर डिवोटीज़ होते हैं, जब उनको कुछ ऑर्डर देते हैं भगवान उसमें बहुत प्लेजर फ़ील करते हैं। तो इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। जैसे चैप्टर 18 में आता है ना श्लोक की सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। बहुत फेमस श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। लेकिन अगर हम इस श्लोक में देखें तो इस श्लोक में एक हिडन भगवान क्या कह रहे हैं, तुम मेरी शरण में आओ मैं तुम्हारी शरण में आऊँगा। कि मतलब भगवान आउट ऑफ लव अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को रेडी होते हैं। जैसे अब जब वृंदावन में भगवान आए थे तो नंद महाराज उन्हें कुछ बोलते थे कि मेरे चरण पादुका उठा के लाओ। तो छोटे से भगवान अपने छोटे से सर पे रख के उनके बड़े प्रेम से चरण पादुका नंद महाराज की लेके आ रहे हैं। और जिन्होंने अपने सर पे पूरा ब्रह्मांड उठा के रखा हुआ है, जिन्होंने खुद नहीं, जिनके अवतार ने जो शेषनाग है उन्होंने पूरा ब्रह्मांड सर पे उठा रखा है। और वो भगवान मतलब आउट ऑफ लव अपने फादर की चरण पादुका उठा के लेके आते। तो मतलब जो भी उनको ऑर्डर, जब भी जो प्योर डिवोटीज़ होते हैं जो भगवान को आउट ऑफ लव कुछ कहते हैं, तो भगवान एकदम उनके लिए डेस्परेट है उनके ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए। तभी कहते हैं ना कि भगवान ईज़िली उनकी भक्ति नहीं मिलती, क्योंकि भगवान की अगर कोई भगवान की भक्ति पा लेगा तो भगवान बिक जाते हैं उस भक्ति में। और जब भगवान बिक जाते हैं और तो फिर जो उनको ख़रीद रहा है तो फिर वो कोई मामूली तो होगा नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसा संसारिक होगा फिर तो भगवान को क्या क्या मतलब कहीं भी बेच देगा। लेकिन जो भक्त होगा वही भगवान की वैल्यू समझता है, और भगवान ऐसे भक्तों के लिए बिकने को भी तैयार होते हैं, उनके प्रेम में बिकने को भगवान तैयार होते हैं। इसलिए ये सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो है भगवान एज अ भक्त वत्सल। और ऐसी बहुत सी हाँ ये जो भक्त का वो मतलब भक्त का वो साथ भक्त वत्सल का एक्चुअल मतलब ऐसे मीनिंग क्या बोलोगे अगर भक्त वत्सल मतलब अब जो वत्सल यानी कि प्रेम, जो भक्तों ओके के प्रेम के कारण कुछ भी भगवान करने को तैयार हैं। और अच्छा यहाँ पे वो सुप्रीम भगवान है, वो चाहते तो 2 मिनट में बोलते चल अर्जुन बैठ पीछे और तू बन सारथी, मैं ज़रा बैठ के एक बाण चलाता हूँ और एक बाण से ही सब ख़त्म कर देते। हाँ लेकिन फिर भी उन्होंने, इसके पीछे भी रीज़न है, उन्होंने फिर भी भगवान ने अर्जुन का चैरियट ड्राइवर बनना मतलब बने। फिर भी वो सुप्रीम भगवान जो इतने सुप्रीम है वो भगवान उसके
पार्थ के सारथी बने वो भगवान। तो यहाँ पे एक और भी भगवान को क्या बोला गया, अर्जुन ने क्या बोला है यहाँ पे, हे अच्युत। तो अच्युत यहाँ पे सिग्निफिकेंट है बिकॉज अच्युत का मतलब होता है जो अपनी पोजीशन से कभी नहीं गिरता है। भगवान, जैसे भगवान अगर अर्जुन के सारथी भी बने तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान सारथी हो गए, भगवान तब भी सुप्रीम भगवान ही रहेंगे। और वो ऐसा नहीं कि अगर सारथी बन गए तो अब वो सारथी ही रह गए, अब वो भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो अपनी पोजीशन से कभी नहीं गिरते। और दूसरा इसका मतलब ये है कि जो वो भक्तों को जो प्रॉमिसेस अगर भगवान कुछ करते हैं तो वो हमेशा अपना प्रॉमिस भक्तों के लिए हमेशा फुलफ़िल करते हैं, इसलिए उनको अच्युत कहा गया है भगवान को। और यहाँ पे कितनी मतलब स्वीट रिलेशनशिप बताई गई है भक्त और भगवान के बीच में, कि अगर हम ये रिलेशनशिप देखें कि जो भक्त है वो हमेशा चाहता है कि वो भगवान की सेवा करे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ अलग ही देख रहे हैं कि केवल भक्त ही नहीं चाहता भगवान की सेवा करे, भगवान भी चाहते हैं कि वो अपने भक्तों की सेवा करे। और वो भी ऐसे अवसर ढूंढते रहते हैं कि कैसे वो अपने शुद्ध भक्तों की सेवा करें। और जगन्नाथ की भी ऐसी कितनी स्टोरीज़ आती है जो मैंने याद है एक बारी भगवत गीता क्लास में सुनाई थी, कि उनका एक भक्त था, बहुत बीमार था और इवन अपना यूरिन और स्टूल भी वहीं पे पास कर रहा था, फिर जगन्नाथ जी आए, उनकी सेवा करते थे। तो मतलब ऐसी बहुत सारी अमेजिंग भगवान के पास टाइम्स हमें देखने और सुनने को मिलते हैं, और जिसे सुन के हम में भी कितना मतलब प्रेम जागृत होता है कि मतलब कैसे कैसे भगवान है ये, कि जो केवल ऐसा नहीं कि केवल भक्ति उनके प्रेम के लिए तड़प रहे हैं, वो भी अपने भक्तों के प्रेम के लिए तड़प रहे हैं। तो मतलब कितने वो भगवान कितने मतलब कितना प्रेम है ऐसे भगवान में, और कितने भक्त वत्सल हैं ऐसे ऐसे भगवान। तो एक तो ये बहुत मतलब इंस्पायर करता है कि जब मतलब इस संसार में तो कोई बिल्कुल भी ऐसा प्रेम नहीं कर सकता जैसे भगवान एक्चुअली हमें प्रेम कर सकते हैं। और ये शरीर रहते हुए भी अगर हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो भगवान पूरी प्रोटेक्शन हमारी करते हैं, और भगवान पूरा हमारा ध्यान रखते हैं, पूरा अरेंजमेंट करते हैं कि अगर किसी की इच्छा होती है भक्ति करने की तो भगवान पूरा अरेंजमेंट करते हैं कि वो उसके जीवन में भक्त भेजेंगे, ऐसी उसके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि गुरु उसको मिले, कि वो आगे अपनी भक्ति करे और मेरे पास पहुंच सके। तो भगवान पूरा अरेंजमेंट करते हैं, उसको इंटेलिजेंस देते हैं। भगवान कह रहे हैं 10th चैप्टर में ददामि बुद्धि योगम, उसको मैं इंटेलिजेंस देता हूँ कि कैसे वो मेरे तक पहुंच सके। तो मतलब भगवान बहुत दयालु हैं और बहुत प्रेममय हैं ऐसे भगवान। वैसे भगवान को शत शत नमन। अब हम वापस इस श्लोक पे आते हैं। तो अब यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहा है कि कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चले, जिससे मैं युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन डर रहा है, क्योंकि अभी हमने लास्ट 20th वर्स में पढ़ा था अर्जुन अपना बो एंड एरो लेकर रेडी था लड़ने के लिए। लास्ट वर्स में 20th वर्स में हमने देखा था। और प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन वो सोच रहा है कि मुझे नहीं लड़ना, वो एक्चुअली वो देखना चाहता है कि क्या वो एक्चुअली बीच में भगवान को ले जाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे अच्छा चलो वो नेक्स्ट में बता दूँगी, नेक्स्ट में वो कवर कर दूँगी कि उसकी आई थिंक 23rd श्लोक में भी हम पढ़ेंगे जब अर्जुन बीच में जाएगा, वो पॉइंट नेक्स्ट में कवर कर दूँगी। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो अर्जुन के यहाँ से एक्चुअली इस वर्ड से जब उसने बोला है कि बीच में लेके चलो, तो इस वर्ड से अर्जुन के एक्चुअली डाउट्स शुरू होंगे। तो अब अर्जुन के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो सिचुएशन को असेस करना चाह रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है, स्लाइड दिखाती हूँ, कि एक्चुअली 3 तरह से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 3 वेज होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के।
पहला होता है पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब कि सीइंग इज़ बिलीविंग, जो आप देख रहे हो आप केवल उसी को बिलीव कर रहे हो, कि जितना आपकी सेंसेस देख पा रही हैं और आप केवल वही मान रहे हो। आपको बस जैसे होता है मतलब साइंटिस्ट कहेंगे कि हाँ हम कई लोग कहेंगे कि नहीं नहीं हमने भगवान को नहीं देखा, हम नहीं मानते। तो ऐसा है, उनका कहना है कि जो चीज़ हमें दिखती है हम केवल उसी को मानेंगे। तो इस प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या है, कुछ फ्लॉज हैं, कुछ डिफेक्ट्स हैं, कि क्योंकि हमारे क्या डिफेक्ट्स हैं, हमारी सेंसेस क्या हैं, लिमिटेड हैं। जैसे हम हर चीज़ को अपनी सेंसेस से नहीं समझ सकते। जैसे ये पिक्चर में एक गिलास में आधा गिलास पानी है और उसके अंदर एक पेंसिल डाली हुई है, लेकिन ये पेंसिल हमें इस पिक्चर में टूटी हुई नज़र आ रही है, लेकिन जबकि ये टूटी हुई नहीं है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है कि हमें क्योंकि हमारी सेंसेस परफेक्ट नहीं है, तो इस वजह से हमें इल्यूजन हो रहा है, हमें पेंसिल टूटी हुई नज़र आ रही है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों सही नहीं है, बिकॉज हमारी सेंसेस क्या है, इम्परफेक्ट हैं। और जैसे ये जो इस पिक्चर है इसमें ये स्ट्रेट लाइंस है, लेकिन हमें ये स्ट्रेट नहीं दिख रही है बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन। और हम भ्रमित रहते हैं, भ्रमित, जैसे हम दूसरी पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये एक, जैसे हम रेगिस्तान में जाएंगे, डेजर्ट में जाएंगे, तो बहुत गर्मी का टाइम होता है, उस टाइम पे आगे हमें रिफ्लेक्शन दिखती है पानी की, जिसे हम मिराज भी कहते हैं। एक्चुअली में पानी होता नहीं है, तो हम भ्रमित होते हैं, इसलिए इस सेकंड रीज़न है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण सही नहीं है, वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। थर्ड है टेंडेंसी टू चीट। हम लोगों के अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी है। जब भी हम मौका देखते हैं तो हम जनरल जो लोग होंगे वो मौका देखकर किसी की भी पीठ पे वार करेंगे, उससे नहीं चूकेंगे। चौथी चीज़ है कि हम मिस्टेक्स कमिट करते हैं। और एक इम्परफेक्ट सेंसेस का हमारा एक इतना बड़ा एग्जांपल तो है, जैसे पायलट प्लेन उड़ाता है आसमान में, तो वो अपने सेंसेस पे थोड़ी वो भरोसा कर रहा है कि हाँ मुझे दिख रहा है, मुझे यहाँ मुड़ना है। नहीं, वो तो पूरा कंप्यूटराइज्ड है, ऑटो पायलट पे डाल के बैठा होता है, बस वो तो इसलिए बैठा देख रहा है कि फंक्शन सही है, सही चल रहा है, इतना लैटिट्यूड इतना लॉन्गिट्यूड मैंने डाल दिया। अगर वो अपनी सेंसेस के ऊपर छोड़ के प्लेन को वो चलाए तो फिर तो शायद कभी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे ही नहीं। इसलिए जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये नॉलेज एक्वायर करने का तरीका ये ठीक नहीं है। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान का मतलब कि हम गैस मारते हैं, जैसे आजकल साइंटिस्ट बहुत बहुत सारी थ्योरीज देते हैं कि ये हुआ था, जैसे बिग बैंग थ्योरी दी थी, बिग बैंग हुआ था, वहाँ से सब जीव, वहाँ से लाइफ शुरू हुई, बहुत बड़ा धमाका हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो ये उनकी केवल गेस है, ये उनकी केवल थ्योरीज़ हैं, दिस इज़ नॉट करेक्ट। और इवन भागवतम हम पढ़े तो भागवतम हमें बताती है कहाँ से सृष्टि शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, हम सब पढ़ सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट बिकॉज नहीं मानते, तो फिर वो अपने थ्योरी, अपने गैसेस देते हैं। इवन मैथ्स में भी हम देखते हैं कि कितनी थ्योरम्स हैं, हाइपोथेसिस हम लेके चलते हैं कि एक्स ये है वो है, फिर हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ये अनुमान प्रमाण भी, ये गेस करना भी, ये एक राइट वे नहीं है एक्वायर करने का नॉलेज। और तीसरा क्या आता है, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब कि जो वर्ड्स हैं हम उन पे विश्वास कर रहे हैं। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम अपनी टीचर्स पे भरोसा करते हैं, वो टीचर्स क्या है, शब्द प्रमाण हमें बता रहे हैं। टीचर बता रहा है 2+2=4 और ABCD, डी के बाद E आएगा, तो हम वो सब उन पे कर रहे हैं, हम उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। जबकि हम देखें तो हमारी टीचर ने उनकी टीचर से सीखा, उनकी टीचर ने उनकी टीचर से, तो ऐसे करते करते ये शब्द के रूप में जो नॉलेज आ रही है हम वो सीख रहे हैं। तो सिमिलरली शास्त्र भी क्या है, शब्द प्रमाण है। तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो सारे शब्द हैं, तो हम उन पे हम उन पे जब हम, जैसे हम अपने स्कूल में भरोसा करते हैं, वैसे ही हम शास्त्रों में भी भरोसा करते हैं। बिकॉज शास्त्रों का ज्ञान कहाँ से आ रहा है, वो भी गुरु परंपरा से आ रहा है, कि जो गुरु ने अपने गुरु से सुना, फिर उनके गुरु ने उनके गुरु से सुना, और जो उन प्रमाणिक गुरु से सुना, फिर ऐसे करते करते वो ज्ञान नीचे नीचे हम लोगों पे पास ऑन करते हुए आ रहा है। तो इसलिए जो शब्द प्रमाण है वो है राइट वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो यहाँ पे इसका
बताने का पॉइंट ये था कि कई बार हम देखते हैं और हम देखकर फिर सिचुएशंस को एक्सेस करते हैं और फिर हम डर जाते हैं कि कई बार हमें लगता है कि अरे ये क्या होगा वो क्या होगा, हम अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं बिकॉज हम अपनी सेंसेस से देख रहे हैं तो हमें पूरी पिक्चर नहीं दिखती, इसलिए हम उससे डर जाते हैं। तो अर्जुन भी यहाँ पे क्या कर रहा था, अर्जुन भी कह रहा है बीच में लेके चलो, और अर्जुन भी अपनी सेंसेस से जो देख रहा है वो उससे सिचुएशन असेस करने की कोशिश कर रहा है, वो उनको देखना चाहता है जिससे उनको लड़ना है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वो बजाय कि शब्द प्रमाण में शेल्टर लेने की बजाय वो प्रत्यक्ष प्रमाण में शेल्टर लेना है, यानी कि अपनी सेंसेस में शेल्टर ले रहा है। तो शब्द प्रमाण यानी कि जो भगवान की वाणी है, जो भगवान है, वेद, सब ये सारे शास्त्र कहाँ से आए हैं, भगवान से आए हैं। तो इसलिए हमें जब भी हम ऐसा करते हैं, जब भी हम जो भी चल रहा है उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण को, जब भी हम सेंसेस से कुछ परसीव करते हैं तो हम फिर हमें देख के हम डर जाते हैं। लेकिन जब हम शास्त्रों का सहारा लेते हैं, उसका शेल्टर लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमें इंटेलिजेंस आती है उसमें डील करने की। तो सिमिलरली हमें भी माया जो है वो चैलेंजेस देती है और हमें लगता है नहीं नहीं मैं खुद कर लूँगा, मैं बहुत केपेबल हूँ, और हम अपने आप को क्रेडिट देना चाहते हैं हर चीज़ का। हम सोचते हैं हम बहुत अकम्पलिश्ड हैं और हम जो भी चैलेंज आएंगे हम लेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब कुछ सिचुएशन ऑपोजिट हो जाती है तो फिर हम लोग बहुत, बिकॉज़ हमने अभी अपनी सेंसेस का शेल्टर लिया है, तो फिर हम लोग कई बार नहीं हैंडल कर पाते, तो उससे हम इंडिसीजन में चले जाते हैं, अरे क्या करें क्या ना करें, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और ये सब। तो इसलिए हमें हमें हमेशा क्या शेल्टर लेना है, शास्त्रों का, शब्द प्रमाण का। कहने का पॉइंट ये है। तो अर्जुन भी यहाँ यही कर रहा है कि अब मेरा जो रथ है वो बीच में लेके जाओ और ज़रा मैं अब देखता हूँ कि क्या करना है। तो इसके अंदर एक सेकेंड, हाँ, तो ऐसे ही मैं बता रही थी कि जो भगवान जैसे और दूसरा पॉइंट अच्युत है भगवान की, ही नेवर फेल्स इन गिविंग प्रोटेक्शन टू हिज डिवोटीज़। तो कृष्णा नेवर फेल्स, एक तो था कि भगवान अपनी पोजीशन से नहीं गिरते हैं, चाहे वो कुछ भी करे, कोई भी मीनियल जॉब करे तो भी वो भगवान ही रहेंगे। और दूसरा कि वो अपने भक्तों को हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं, और वो ही नेवर फेल्स। ही नेवर फेल्स का मतलब क्या है कि जब भी चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, जब भी भगवान हमें चैलेंजेस भी देंगे या फिर हमें अब हमारे कर्मों की तरफ से भी जब चैलेंजेस आ रहे होते हैं, तो भगवान हमें चैलेंजिंग सिचुएशन इसीलिए देते हैं कि वो हमें प्यूरिफाई कर सके। और कई बार हम अपने आप को ब्लेम करते हैं या दूसरों को ब्लेम करते हैं या फिर भगवान को ब्लेम करते हैं कि ये है, तो भगवान एक्चुअली चाहते हैं कि हमारी कर्मा साइकिल स्टॉप हो। बिकॉज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं किसी के घर के आगे कूड़ा फेंक रही हूँ, फिर वो मेरे घर के आगे कूड़ा फेंक रहे हैं, फिर मैं उसके घर के आगे कूड़ा फेंक रही हूँ, फिर वो फेंक रहे हैं, तो ये साइकिल क्या है, ऐसे चलती जाएगी। और इस जन्म में ये लाइफ स्पैन दोनों का ख़त्म हुआ, फिर अगले जन्म में मिलेंगे, फिर अगले जन्म में वहीं से कंटिन्यू करेंगे, यही करते रहेंगे। तो भगवान कई बार हमें चैलेंजिंग सिचुएशंस देते हैं कि हम अवेयर हो क्या हम कर रहे हैं और फिर हम प्यूरिफाई हो। वो चाहते हैं कि हमारी कर्मा साइकिल ख़त्म हो और हम भगवान से कनेक्ट हो, हम उनसे कनेक्ट हो, और वो एक्चुअली हमें प्रिपेयर कर रहे होते हैं किसी बड़ी चीज़ के लिए, ताकि हम इन छोटी छोटी चीज़ों में ना फंसे, और जितना हम भगवान से कनेक्ट होंगे उतना हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है ना। और भगवान भक्तवत्सल हैं, तो वो केवल हम भगवान को केवल प्रेम से बांध सकते हैं, और वो भी बहुत प्लेजर लेते हैं अपने भक्तों की सेवा में, जो मैंने भी बताया। तो इसलिए भगवान केवल और केवल प्रेम चाहते हैं, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। भगवान को हमारे इवन 56 भोग भी नहीं चाहिए, और भगवान को हमारे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल भगवान कहते हैं भगवद गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि मतलब अगर कोई भी मुझे आउट ऑफ लव फूल पत्र कुछ भी अगर मेरे को प्रेजेंट करे, जो भक्त हैं भगवान को, अब चाहे भोग ऑफर करे, चाहे सिंपल दाल
रोटी ऑफ़र करें तो भगवान उसको फिर भी एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज़ जो प्रेम से हम भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। इवन तो भगवान को नहीं चाहिए लेकिन फिर भी भगवान उसको प्रेम से स्वीकार करते हैं, तो इसलिए भी भगवान भक्तवत्सल हैं। तो आई थिंक ये इतना ही है। और नेक्स्ट थोड़ा सा रिलेटेड है, अगर 5-10 मिनट और हैं तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं। ओके नेहा, ओके ठीक है। श्लोक पढ़ना है पहले। हाँ एक सेकेंड, इसमें लास्ट लाइन है, यद्यपि युद्ध में शांति, इंग्लिश में मैं पढ़ूँ लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है ये, ऑल्दो देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ पीस मेकिंग एंडेवर ऑन battlefield, he wanted to see them to see how much they were bent upon demanding the unwanted war। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि अर्जुन क्या देखना चाहता था, कि ऐसा नहीं था कि अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहता था, बट वो ये देखना चाहता था कि मतलब पांडवों ने तो कितनी कोशिश करी, उसके बाद भी वो शांति, दुर्योधन लड़ना ही चाहता था, तो ये देखना चाहता था कितना मतलब कितने इमिकल है, कितना ही इनको, कितने ये बेंट है, कितने इनमें झुकाव है केवल लड़ाई के लिए, वो केवल वो देखना चाहता था अर्जुन। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, फिर नेक्स्ट में, और इसको नेक्स्ट इसको ही कंटिन्यू कर रहा है एक्चुअली नेक्स्ट वर्स। योत्सयमान, एक मिनट, योत्सयमानान अवेक्षे हम ये या एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिया चिकीर्षवः। सॉरी थोड़ी सी सही नहीं गया, बट कोई बात नहीं। मैं बोलूं? यस यस। योत्समानानि अवेक्षे हम या एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिया चिकीर्षवा। थैंक यू। हम इसका हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और परपट, ठीक है, रीड करो। हाँ, शब्दार्थ। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य, यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडव के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ये तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वो उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। मुझे इसमें क्वेश्चन है नेहा जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कि जैसे अगर आप देखने जाओ तो अर्जुन भी हमारी तरह डायलेमा में ही है। Yes. क्योंकि हम भी पूरी तरह से भगवान को ट्रस्ट, मतलब लगता है कि नहीं, हम बोलते हैं कि ट्रस्ट करेंगे पर जैसे कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें लगता है कि वैसा। तो अर्जुन को क्या जरूरत थी उधर जाके देखने की, जबकि उसको पता ही है कि भगवान के साथ वो जीतेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अर्जुन को क्या ज़रूरत थी, कि भैया जब भगवान खड़े हैं, तभी तो मैंने बताया ना कि हम लोगों को अपने अकम्पलिशमेंट्स पे बहुत भरोसा होता है कि हम लोग के अंदर ये स्किल्स हैं, वो स्किल्स हैं। भैया जब भगवान खड़े हैं, उसको हो कि भगवान अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करे। अगर इंटेलिजेंट होता, नो डाउट अर्जुन इंटेलिजेंट था, उस पॉइंट पे भी आती हूँ, लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंट हो तो भगवान साथ खड़े हैं भैया। तो अब भगवान आप बताओ, भगवान बताएंगे तो ऑब्वियसली 100% है कि
पॉइंट है राइट। भगवान अगर साथ में और भगवान तुम्हें बोल रहे वो करने के लिए, जैसे हमें अगर भगवान बोल रहे हम नहीं कर पाते, हमें लगता है अरे ये भगवान बोल रहे पता नहीं ये कैसा, बट उसका भी वैसे ही था राइट कि भगवान बोल रहे थे फिर भी वो तो उसमें था करूँ ना करूँ करूँ यस, ना यस। करूँ, मतलब मौका ढूंढ रहा था कि चलो उसको ना कर सके तो ज्यादा अच्छा है। यस, एक्चुअली क्या है कि अर्जुन जो डायलमा में भगवान की कृपा से डाला गया था ताकि भगवत गीता हमारे लिए बोली जाए। अर्जुन ओके। बहुत इंटेलिजेंट था। अर्जुन तो ऐसा भक्त था, आगे नेक्स्ट वर्स में हम पढ़ेंगे गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब है कि वो उसने नींद को कॉन्कर कर लिया था। और हाँ जब वो रात को नहीं सोता था तो वो रात को भी वो अपनी आर्चरी प्रैक्टिस करता रहता था। तो हाँ हाँ ऐसा पावरफुल अर्जुन था। और एक बारी क्या हुआ कि जो पांडव हैं वो कृष्ण से उन्होंने पूछा कि आपको अर्जुन से क्यों इतना प्रेम है, मतलब हम समझते हैं आप हमें प्रेम करते हो, बट आप अर्जुन को लेकर बहुत वो हो, मतलब आप फेवरेबल हो, अर्जुन को थोड़ा सा ज़्यादा फेवर करते हो। तो फिर हाँ भगवान ने कहा चलो ठीक है मेरे पास आओ। तो अर्जुन उस टाइम पे सो रहा था, उसकी आंखें बंद थी। और हाँ जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, कृष्ण पहुँचे, तो कृष्ण ने बोला उनको, पांडवों को, कि जरा अर्जुन के मुंह के आगे ना कान लगाओ। तो अर्जुन सोते सोते भी कृष्ण 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 कृष्ण, मतलब हर श्वास से उसका कृष्ण ही निकल रहा था। मतलब वो इतना बड़ा भगवान का भक्त है। भक्त तो छोड़ो, वो भगवान का पर्सनल एसोसिएट है। जब भी भगवान आते हैं, जब भी इस धरती पे आते हैं भगवान, भगवान कब आते हैं? 28वें 7वें मनु के 28वें द्वापर युग में भगवान आते हैं इस धरती पे। तब अर्जुन भी हमेशा साथ आता है। अर्जुन जो है एटर्नल एसोसिएट है। तो अर्जुन ऐसे डायलेमा में भगवान की वजह से डाला गया ताकि ये भगवत गीता बोली जाए। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर ऐसा है तो अर्जुन को देखने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम भी यही करते हैं। भगवान ने ये भगवत गीता हमारे लिए बोली है, लेकिन हम अभी ट्रस्ट नहीं कर पाते। और हमें किस पे ट्रस्ट है? हमें अपने स्किल्स पे, अपनी एक्सपर्टीज़ पे बहुत ट्रस्ट है अभी। और क्योंकि हाँ। हमारा माइंड हमेशा हम चाहते हैं कि हम क्रेडिट में रहें, लोग और हम आके। ये तो बोलते हैं कि हाँ 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 ट्रस्ट करते हैं, भगवान जो करेगा अच्छे के लिए ही करेगा, बट अंदर ही हम जो चाहते हैं ना वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान वो ही कर दे यस, हमारा। यस, परफेक्टली राइट। अंदर ही अंदर हम चाहते हैं कि जो हमारा प्लान है भगवान हाँ उसको एग्जीक्यूट करे। अंदर ही अंदर हम ये चाहते हैं। हाँ पर भगवान क्या है? भगवान, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान बहुत दयालु है। तो भगवान क्या करते हैं, जो हमारे प्लान हो, अगर तो हमारे प्लान हमारी भक्ति के लिए, भगवान भगवान भक्ति के पथ पे आगे बढ़ने के लिए ठीक है, तो भगवान उसको पूरा करेंगे। अगर भगवान को लगता है नहीं, अगर मैं इसे ये करूँगा तो ये उससे क्या है, और भक्ति के मार्ग से और हटेगा, तो भगवान फिर भक्तों को फिर जो फिर वो सब हो सकता है ना दे जो भक्त चाहते हों। लेकिन हाँ फिर भी जब भगवान उनको रियलाइजेशन देते हैं, भगवान उनको अंदर प्रैक्टिकली रियलाइज़ करवाते हैं कि एक्चुअली जो ये चीज़ है ये तुम्हारे लिए अभी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हम, कई बार होता है ना, हम कुछ, जैसे कोई एक बच्चा होता है, उसको माँ बाप वो बोलेगा मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। एक दिन ले दी माँ बाप ने, दूसरे दिन ले दी। अब डेली डेली आइसक्रीम खाएगा, चॉकलेट खाएगा, तो फिर वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना। तो माँ बाप एक पॉइंट पे आके मना करते हैं ना कि नहीं। अब हो सकता है कि बच्चे को रूड लगे कि अरे मेरे माँ बाप आइसक्रीम नहीं देते, अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो उसके अच्छाई के लिए नहीं देते। तो ऐसे ही भगवान है। तो भगवान की हाथ में है, अगर उनको लगता है कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं, अगर वो हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल है तो भगवान देते हैं। अगर नहीं फेवरेबल तो फिर भगवान उसको डिले कर देंगे, नहीं देंगे। ध्रुव महाराज के केस में उन्होंने, ध्रुव महाराज जो आए थे, ध्रुव महाराज इन्होंने इतना इंसल्टेड फील किया था। और वो भक्ति में भगवान के लिए नहीं आए थे, वो भक्ति में आए थे कि मुझे अपने बाप से बड़ा राज्य चाहिए। वो हाँ इस कारण भगवान की वो मतलब तपस्या वो सब करने आए थे। तो भगवान ने उस टाइम पे, जब वो इतने अंदर से बर्न थे, इतना वो बर्निंग फील कर रहे थे,
उस समय भगवान ने उनको राज्य नहीं दिया, लेकिन भगवान ने जब जब उन्होंने रियलाइज़ किया, जब उन्होंने भगवान को पा लिया और फिर भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हें राज्य दूंगा, तो उन्होंने कहा अरे मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, बट आपने मुझे अब डायमंड दे दिया, मतलब आपने इतनी भक्ति दे दिया, अब मुझे ये राज्य भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान ने उनको वो राज्य दिया, क्योंकि अब भगवान को पता था कि अब ये सही अच्छा। कॉन्शियसनेस में है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। अदरवाइज़ अगर भगवान उनको पहले राज्य देते तो वो फिर शायद थोड़ा वो कर गदर मचाते हैं, वो जाके फिर वही सब कर जो हम लोग अभी करते हैं, देखा मेरे पास ये आ गया, अब तू हाँ मेरे से कम है, वो सब करते हैं। तो भगवान देते हैं, पर भगवान अपने अकॉर्डिंग देते हैं, कृष्ण स्पेशली। इसीलिए लोग कृष्ण की भक्ति में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको लगता है अरे कृष्ण इच्छाओं को पूरी नहीं करते। तो भगवान क्या करेंगे, पहले हमें प्यूरिफाई करेंगे, उनकी कॉन्शियसनेस को पहले। ध्रुव महाराज जब भगवान की भक्ति में लगे, जब वो कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होगी, जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि अरे भगवान मुझे राज्य अब नहीं चाहिए, लेकिन तब भी भगवान ने उनको दे दिया। अब भगवान ने उनको सबसे पहले क्या किया, प्यूरिफिकेशन किया। तो ऐसे ही हमें लगता है कि भगवान हमारे प्लान एग्जीक्यूट करे, कोई बात नहीं, हमें ये प्रैक्टिस करना है। जब जब हमें ऐसा फील, हमें लगे कि भगवान हमारे प्लान एग्जीक्यूट करे, और जब जब हमें गुस्सा भी आए कि अब तो मैं ये चाहता हूँ और भगवान मेरे प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो भी हम एक बार ही थोड़ा सा पॉज ले, थोड़ा सोचे अच्छा कि क्या क्या ये ऑनेस्टली, क्या मेरे लिए जो मैं मांग रहा हूँ क्या ये मेरे लिए ठीक है। फिर हम भगवान से कनेक्ट हों, भगवान से प्रार्थना करें कि ये भगवान, मुझे नहीं पता कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है, पर आपको जो ठीक लगे आप मुझे वो दो, मेरी इच्छा ये है। तो हम अगर ऐसे भी भगवान से कनेक्ट होंगे तो भगवान को पता है हमारे लिए क्या ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कनेक्ट होना, भगवान से उस समय कनेक्ट होना कि भगवान मेरी ये इच्छा है, पर मुझे नहीं पता ये ठीक है या नहीं, बट स्टिल मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जो आपको प्लीजिंग लगे, जो आपको ठीक लगे, मेरे साथ वही हो। अगर हम ऐसे प्रार्थना करें और ऐसे भगवान से कनेक्ट हो, तो उस समय शायद हमारे अंदर जो वो बर्निंग डिज़ायर होती है, नहीं मुझे चाहिए, अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूँ, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, उस समय हमारी जो बर्निंग डिज़ायर है वो थोड़ा सा शांत होगी, और थोड़ा सा हमें हमें भगवान फिर रियलाइजेशन 100% देते हैं भगवान रियलाइजेशन कि ये चीज़ ठीक है या नहीं। ये तो एक्सपीरियंस है कि भगवान देते हैं रियलाइजेशन कि ये चीज़ ठीक है या नहीं। अगर नहीं होगी तो भगवान कहेंगे नहीं, ये चीज़ अभी बेटे ठीक नहीं है। बट तो भगवान अपने अकॉर्डिंग, हो सकता है भगवान ने कुछ बड़ा ही प्लान कर रखा हो ना, हम रो रहे हैं छोटे से टेडी बियर के लिए, दे दो प्लीज़, भगवान और ने। हम्म। मतलब इस टॉपिक पे नहीं, और एक टॉपिक पे है, हम्म। तो मैं आपको जल्दी से पकड़ रही हूँ, नहीं तो फिर आपका टाइम हो जाएगा, राइट? इसलिए तो मैं सॉरी इंटरप्ट की कोई मैंने बात नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पूछना था, जैसे वो अर्जुन इसमें बोल रहे हैं, राइट, कि वो देखना चाहते थे कि कौन कौन उसके स्वार्थ में, मतलब दुर्योधन के स्वार्थ में इंक्लूडेड था, जो भी उसके साथ था वो सब उसके उसमें मतलब इन्वॉल्व है। तो ऐसा अगर देखने जाओ तो जैसे वो उनके गुरुजी थे, द्रोणाचार्य या फिर भीष्म पितामह, वो तो स्वार्थ के लिए नहीं, उन्होंने ड्यूटी का, या जो भी हमें पता ही है क्या मतलब क्या क्या है, वो सबके लिए है। तो उसमें मेरा पॉइंट ये है कि आप ऐसा बोल सकते हो कि ये भगवान का ही बना हुआ, मतलब वो है उनका सारे कर्म, या जो भी उनको कनेक्ट किया है, कि भगवान ही चाहते थे कि वो, मतलब वो तो चाहते ही थे, बट उसको कनेक्शन को मतलब ऐसे कर सकते हो कि मतलब ऐसा होगा कि नहीं, वो भगवान ने ही एक एक करेक्टर, जैसे हम ड्रामा करते हैं और एक एक करेक्टर को फिट करते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो भगवान ने ही वो फिट किया है, या वो लोग अपने अपने कर्म के चलते वैसा हुए? अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसको बताती हूँ। अगर हम देखें जैसे भगवान के जो पर्सनल एसोसिएट्स हैं, अगर उस केस में देखें तो थोड़ा सा जैसे अर्जुन को डाला था डायलेमा में, वो भगवान की कृपा से ही डाला था। और फिर हम देखेंगे कि हमारी अपनी पर्सनल, हमारे हमारे सबके अंदर एक फ्री विल चॉइस होती है। अब जैसे भगवान ने करण को जाके समझाया था, ठीक है ना, उसको बाद में पता चल गया था कि सबके, कुंती कौन है उसको ये भी पता था, कृष्ण वगैरह कौन है उसको पता था, शायद मैं मरूंगा भी अगर दुर्योधन, उसको पता था दुर्योधन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है गलत, उसको ये पता था कहीं ना कहीं, बट भगवान ने उसको जाके समझाया। तो तो अब उसको था। भगवान ने एक तरह से हम देखें कि जो भगवान के एसोसिएट्स हैं उनको एक एंगल से देखें तो भगवान अपने एसोसिएट्स को, जब भगवान यहाँ पे आते हैं लीलाएं करते हैं, तो जैसे अब ये जय विजय थे जो भगवान के द्वारपाल थे, अब ये हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन के आए, तो ये भगवान के ड्रामा का पार्ट थे।
तो अगर महाभारत भी देखें तो कुछ कुछ यस भगवान के ड्रामा का पार्ट था, लेकिन हमारी अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में देखें तो दैट इज़ नॉट भगवान के ड्रामा का पार्ट, दैट इज़ अवर ओन कर्मास। अगर हम देखें भगवान ने करण को भी बोल समझाया था, लेकिन फिर करण ने वहाँ पे चूज़ किया कि मुझे नहीं अर्जुन के साथ आना, मुझे पांडवों के साथ नहीं आना। भगवान ने समझाया लेकिन भगवान ने फोर्स नहीं किया, बट उस उसमें पे छोड़ दिया। नहीं, बट उसमें ये होता है ना कि जैसे हम बोलते हैं राइट, तो मेरा ना ये हमेशा से हर क्लास में मेरा वो रहता है, पता है, जैसे हम ये बोलते हैं ना कि भगवान के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, हम ये मानते हैं, बोलते भी है राइट। यस। तो फिर ये सारी चीजें जो है फिर वो मतलब कैसे, वो मुझे समझ में नहीं आता है। अगर मैं हम लोगों की बात करूं अभी, तो हम लोगों का जो है भगवान के, ऑनेस्टली भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन जो हमने, याद है शायद हमने पर्सनली बात करी थी, या आई थिंक जब मैंने बताया था कि जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ प्री डिसाइडेड है, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है। आई थिंक हमने ये किसी, या तो भगवत गीता क्लास में, या फिर हमने वैसे ही जब मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी तब हमने शायद ये डिस्कस किया था कि जो भी होता है वो प्री डिसाइडेड सिर्फ कुछ एक्सटेंट तक है। किस एक्सटेंट तक प्री डिसाइडेड है कि अब जो मेरे पास्ट कर्मास हैं उसके बेस पे ये प्री डिसाइडेड हो सकता है कि मैं इस घर में मेरा जन्म होगा, और मेरा हो सकता है मेरा एजुकेशन इतना हो, या फिर कुछ चीज़ें कि मेरी लाइफ में इतने सुख रहेंगे, इतने वो रहेंगे, कुछ उस कि मैं मतलब मैं कौन सी कंट्री में रहूँगी नहीं रहूँगी, तो मेरा बर्थ डेथ और कुछ इवेंट्स प्री डिसाइडेड हो सकते हैं कि मैं अमीर घर में जन्म लूँ, गरीब घर में जन्म लूँ, कुछ उस वे में मेरा प्री डिसाइडेड हो सकता है, मेरा जन्म मेरी मृत्यु इस समय पे होगी उस वे में। लेकिन क्या प्री डिसाइडेड नहीं है? अब मान लो कि मेरा जो भी XYZ कर्मा थे, मैंने अब यहाँ से अपना, मैं यहाँ से क्या कहते हैं, डेनवर से मैं सेंट लुइस की मान लो मैं जर्नी करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने GPS में डाल दिया कि मैंने अपना वो सोर्स डाल दिया डेनवर और डेस्टिनेशन डाल दिया सेंट लुइस। तो मैंने उस वे में फ़िक्स कर दिया कि मैं सेंट लुइस जा रही हूँ। लेकिन मेरे हाथ में हो सकता है कि मैं बीच में सोचूं कि नहीं मुझे अब सेंट लुइस नहीं जाना, मैं बीच में ज़रा कैलिफोर्निया की ओर मुड़ गई कि मेरे को कैलिफोर्निया जाना है। तो मैंने अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर दी, फिर मैंने कैलिफोर्निया डाल दी। तो अब मैंने जो डाली मैं उसी रास्ते पे, मैं कैलिफोर्निया के रास्ते पे ही चलूँगी, और मैंने अब कैलिफोर्निया ही पहुँचूँगी क्योंकि मैंने अब सेंट लुइस से चेंज कर दी। तो जो भी मेरे कर्मास हैं वो मैं चेंज कर सकती हूँ। और हमने इंट्रोडक्शन में 5 सब्जेक्ट्स मैटर पढ़े थे भगवत गीता के, जिसमें से हमने देखा था कि जो केवल कर्म है वो हम केवल कर्म है, वो सनातन नहीं है। बाकी प्रकृति, ईश्वर, जीव, काल, ये सब सनातन है। कर्म सनातन नहीं है, कर्म बदल सकते हैं। कहने का पॉइंट ये है कि मेरे को भगवान ने फ्री विल चॉइस दे रखी है। हो सकता है कि मेरी वो लिखा हो कि मैं इंजीनियरिंग करूँगी लाइफ में, भगवान ने मुझे फ्री विल चॉइस दे रखी है। मेरे पास मेरा कोटा है कि मेरे है कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, लेकिन मेरी चॉइस है कि कल को हो सकता है मैं 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दूँ, मेरा मन ना करे, तो फिर अब वो लिखा हुआ है तो वो लिखा हुआ भी बदल जाएगा। फिर अगर मैं 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो फिर इसका मतलब मैंने चेंज कर दिया ना, मेरा वो लिखा हुआ था। नहीं, बट इसमें भगवान ने स्वयं अर्जुन को कहा था ना कि मैंने ऑलरेडी उनको मार के रखा है, तुम बस निमित्त मात्र हो। मतलब वो ऑलरेडी डिसाइडेड था, मतलब भगवान ने करके रखा है। बस बट हमें निमित्त मात्र बनाते हैं राइट। तो वैसे शायद वो भगवान अपने प्योर डिवोटीज के केस में करते हैं। प्योर डिवोटीज जो उनके शुद्ध भक्त है और एटर्नल भक्त है, एटर्नल एसोसिएट जैसे अर्जुन था, उस केस में भगवान उनको कंट्रोल करते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि भगवान कौन है, ऋषिकेश मतलब कि भगवान मास्टर ऑफ सेंसेस हैं, ओनर ऑफ सेंसेस हैं। तो हम भी क्या हैं, हम भी भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो हमारी भी सेंसेस के, वैसे तो भगवान ही ऋषिकेश हुए, भगवान ही मास्टर हुए, लेकिन डिपेंडिंग ऑन, प्रभुपाद ने लिखा था
कि कौन कितना भगवान को कंट्रोल देना चाहेगा, भगवान उतना ही लेवल पे वो करें, कंट्रोल करेंगे। अगर मैं नहीं चाहती कि भगवान मुझे कंट्रोल करे तो भगवान मेरे को कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। भगवान ने मुझे एक स्वतंत्र इच्छा दे रखी है, लिमिटेड फ्री विल दे रखी है। अब मैं अपनी इच्छा को यूज़ करके भगवान के पास जाऊं, और हो सकता है मैं अपनी इच्छा को यूज़ करके भगवान से दूर भी हो जाऊं। अगर मैं दूर भी हो रही हूँ तो भी भगवान इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो भी भगवान मेरी उस फ्री विल की, फ्री चॉइस की रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, अगर इसकी इच्छा यही है तो यही सही। अगर मैं भगवान के करीब होने की कोशिश कर रही हूँ तो फिर भगवान अरेंजमेंट करेंगे। इसकी इच्छा है मेरे पास आने की, तो फिर भगवान मेरे को इंटेलिजेंस देंगे कैसे मैं भगवान तक पहुंचूं। तो इसलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, केवल भगवान उन्हीं को ही, क्योंकि वो शुद्ध है और वो भगवान पे 100% डिपेंडेंट है। नहीं, वो मैं भक्ति की बात नहीं कर रही हूँ माता जी, मैं कर्म कांड की बात कर रही हूँ। जो कर्म, फिर जो हम जो कर्म कांड है, जैसे जो हम लोग हैं, फिर वो लोग अगर भक्त जो नहीं है, फिर वो अपने कर्मों के बेस पे चल रहे हैं, वो साइकिल चल रही है, भगवान का उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वो जो भी कर्म, जैसे भी कर्म उन्होंने किए हैं, फिर उस हिसाब से उनका नेचर है। फिर भगवान सेट करके नहीं रखते हैं क्या नहीं, कि मतलब ऐसा सेट ऐसा करके होगा, कुछ उसका कुछ ऐसा होगा? एक्सटेंड तक सेट होगा, बेस्ड ऑन प्रीवियस कर्मा। ये सेट होगा हाँ कि ये यहाँ हाँ पे जन्म लेगा, इस घर में जन्म लेगा, अमीर परिवार में, गरीब परिवार में, इस समय इसकी मृत्यु होगी, इतना इसका जैसे जन्म पत्री बनाते हैं ना पंडित, तो वो बोलते हैं ना कि इतना अच्छा घर मिलेगा, या हाँ फिर हाँ। इतना अच्छा परिवार नहीं मिलेगा, लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। तो वो अपने कर्मों के बेस पे हो सकता है सेट, कि बर्थ और डेथ हमारे कर्मों के बेस पे सेट हो सकता है, और कुछ चीज़ें हमारे कर्मों के बेस पे सेट हो सकती है। लेकिन फिर यहाँ पे लेकिन आता है। लेकिन मैं बहुत हद तक अपने, जो हो सकता है कि मेरी लाइफ में आगे स्ट्रगल लिखा हो, बहुत स्ट्रगल लिखा हो, लेकिन जब मैं भगवान से जुड़ूंगी, हमने क्या पढ़ा था 266 में, कि तो हाँ, जो स्थित प्रज्ञ होते हैं उनको 3 फोल्ड मिजरीज भी एक्ट नहीं करती है। 3 फोल्ड मिजरीज यानी ये 3 तरह के भौतिक ताप जो हैं, जो सबके ऊपर आएंगे, चाहे वो इंडिया में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, ये 3 ताप सबके ऊपर आएंगे। दूसरों के द्वारा दिए गए कष्ट, अपने मन और बुद्धि के द्वारा दिए गए कष्ट, और ये नेचुरल कैलेमिटीज़, कोविड, ये सबके ऊपर आएगा। तो वो 3 ताप भी उस पर एक्ट नहीं करते। तो सोचो, जब हम भक्ति करते हैं ना, तो ये जो हमारे पाप कर्म है ना, ये भक्ति क्या है, ये जैसे सब्जी के साथ फ्री में मिलता है ना धनिया पुदीना, तो भक्ति क्या करती है, फ्री में जो पाप कर्म है ना, उनको ये धनिया पुदीने की तरह फ्री में काट देती है। इसमें हमें प्रार्थना भी करने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान हमारे पाप कर्म काटो। और पाप कर्म तो चलो कट गए भक्ति से, जब मेरे पाप कर्म ही कट गए, और मेरे थोड़ा बहुत जो मेरे को अभी पहाड़ आके इतना लगना था, वो मेरे को अगर छोटा सा वो राई जैसा पत्थर आके मेरे को अगर चुभ रहा है, तो उसमें अगर मैं उसमें भी रो रही हूँ, उसमें भी भगवान को नहीं देख रही, तो मतलब कितनी बड़ी वो है। तो जो मेरे को पहाड़ लगना है, वो मेरे को एकदम राई जैसा पत्थर आके चुभ जाएगा, तो उसमें मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, भगवान से जब हम संबंध बनाते हैं, तो हमारे जो कर्म होते हैं, पाप कर्म कट जाते हैं। प्लस दूसरी चीज़ क्या है, केवल पाप कर्म नहीं कटते, कूट, बीज, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, 4 तरह के ये पाप कर्म होते हैं। जिसमें से कूट यानी जो हमारी टेंडेंसीज़ हैं, जो मेरे पाप तो कट गए, लेकिन जो मेरे अंदर टेंडेंसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे शराब पीने की आदत है, ठीक है ना, अब मैंने छोड़ रखी है कुछ टाइम के लिए, तो अब मेरे को कोई, अभी मैंने 2-3 साल से छोड़ रखी है, लेकिन वो मेरी अंदर वो टेंडेंसी है शराब पीने की। अब मुझे ऐसा माहौल मिलता है, मुझे मान लो ऐसी संगत मिली कि मुझे ऐसे लोग मिले जो शराब पीते हैं, और फिर वापस से मेरे अंदर क्योंकि वो टेंडेंसीज है, तो मैं उनके साथ जाके वापस से शराब पीने लग जाऊंगी। तो वो टेंडेंसीज भी हमारी भक्ति में ख़त्म हो जाती हैं, कि मतलब पाप करने की प्रवृत्तियाँ भी, क्योंकि पाप कर्म एक पाप कर्म कटना एक अलग चीज़ है, और वो प्रवृत्तियाँ ख़त्म होना अलग चीज़ है। तो भक्ति में भगवान से जुड़ के हमारे अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, और इवन हमारी ये पाप करने की प्रवृत्तियाँ भी कटती हैं। तो यस, अगर हम भगवान से जुड़ते हैं, तो जो हमारे कर्म है कहीं ना कहीं, बिकॉज जितनी हमारे अंदर शुद्धि है, जितनी हमारे अंदर भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी, जितना हमारा भगवान के ऊपर भक्ति है, उतना ही अगर हमारे कर्म भी अगर हम पे आ रहे हैं, तो वो हम पे इतना अफेक्ट नहीं करेंगे। और जब भगवान की स्ट्रेंथ होती है ना, जब भगवान साथ होते हैं ना, अब पांडवों के ऊपर, अब हम कहें पांडवों ने भी तो कितना
बुरा टाइम देखा कि अब मतलब सोते हुए द्रौपदी के, चलो महाभारत का युद्ध वो सब चीज़ें तो अलग थी, अब सोते हुए द्रौपदी के 5 बच्चों को मार दिया। अब किसी के 5 बच्चों को मार दिया जाए और उसके बाद मतलब क्या हालत होगी। उसके बाद भी उनकी कॉन्शियसनेस इतनी हाई थी कि अश्वत्थामा को उन्होंने, अब भीम को छोड़ के, भीम गुस्से में वो उबला हुआ था, भीम को छोड़ के बाकी सब ने कहा नहीं इसे मार दो। फिर वो अलग स्टोरी है भागवतम की। लेकिन पांडवों के साथ भी कितना कुछ हुआ। कुंती महारानी ने कितना कुछ देखा कि पूरे पूरे लाइफ टाइम उन्होंने अपना हस्बैंड को, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर बच्चों के साथ जंगल में रही, कितना बच्चों ने सहा। फिर उसके बाद जब बड़े हुए, बड़े होने के बाद भी उनको जहर देने की कोशिश करी, लक्षाग्रह में मारने की कोशिश करी, वन में भेजा गया। और उसके बाद द्रौपदी, उनकी बहू द्रौपदी भी कोई आम लेडी नहीं, रॉयल लेडी, उसके साथ भी कितनी इंसल्ट हुई। 40,000 उस दरबार में प्रेजेंट थे, उनके सामने द्रौपदी की इंसल्ट हुई। और एक भी बार किसी ने ये नहीं बोला कि कृष्ण तुम साथ हो, और उसके बाद भी देखो क्या क्या हो रहा है। एक भी बार उन्होंने कृष्ण को ब्लेम नहीं किया, क्योंकि भगवान साथ थे तो वो सब कुछ वो उन्होंने टॉलरेट किया, और उनको भगवान ने स्ट्रेंथ दी। और फिर भी उनका प्रेम भगवान के लिए 1 मिनट भी कम नहीं हुआ। हमें हल्का फुल्का भी कुछ होता है तो हमारा तो विश्वास ही खो जाता है भगवान से। हल्की सी सिचुएशन ऊपर नीचे होगी ना, हमारा विश्वास ही डोल जाएगा, हम भक्ति छोड़ देंगे, हम ये कहेंगे कि भगवान जा रहा हूँ मैं, संभालो अपनी माला और अपनी ये, जा रहा हूँ, हम ये कहते हैं। लेकिन उनके साथ इतना कुछ हुआ, उन्होंने नहीं कहा। तो हमें प्रैक्टिस से, हमें कॉन्स्टेंटली ये चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो इतने उनके अंदर प्योरिटी लेवल था, इतना उनके अंदर ऐसे ऑर्डिनरी नहीं थे, इतना कॉन्शियसनेस हाई थी, इतना प्रेम था उनके लिए, कृष्ण के लिए, कि सब कुछ उन्होंने देखा और एक बार भी ब्लेम नहीं किया। तो हम भी अपने कर्म चेंज कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत चीज़ें हमारी प्री डिसाइडेड हो सकती हैं। लेकिन अभी जो मैं बैठ के, मेरे हाथ में है कि मैं अभी बैठ के अपना फ्यूचर मैं बैठ के बना रही हूँ, फ्यूचर डेस्टिनी मैं अभी बैठ के बना रही हूँ। जो भी मैं कर्म कर रही हूँ उससे मैं अपनी फ्यूचर बना रही हूँ। और ऐसे अगर ऐसा होता कि सब कुछ प्री डिसाइडेड होता, तो फिर भगवान ने जैसे बोला था कि जो जो योगी हैं, कुछ जो शॉर्ट प्रैक्टिसेस के बाद गिर जाते हैं, लॉन्ग प्रैक्टिसेस के बाद गिरते हैं, उनकी ये डेस्टिनेशन होती है, उनकी वो डेस्टिनेशन होती है। तो मतलब योगी मतलब जो जो भगवान से जो योगी जैसे थोड़ी बहुत भक्ति करी, फिर गिर गए, तो उनको एक अच्छे परिवार में जन्म मिल जाएगा। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा भक्ति कर रखी और फिर भी वो गिर गए, इस जन्म में नहीं कर पाए, फिर उनको एक भक्त का परिवार, उनको पूरी फैसिलिटी दे रखी है। तो भगवान फिर ये सब चीज़ें ना बोलते ना, भगवान बोलते अरे ठीक है, मैंने डिसाइड कर दिया कि तू तू ये नेहा भक्ति करेगी, खुशी भक्ति नहीं करेगी, या फिर नेहा भक्ति नहीं करेगी, खुशी नहीं करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने कुछ डिसाइड नहीं किया, ये हमने डिसाइड, मतलब ये हमने, हमारे ऊपर है कि हमें भक्ति करनी है या नहीं करनी है। ये भगवान ही डिसाइड कर रहे हैं कि ये नेहा ही करेगी और आगे नेहा भक्ति करेगी, फिर ये करेगी। नहीं, मेरे ऊपर है। मेरे को भगवान ने फ्री विल दे रखी है, मेरे ऊपर है, मेरे को लेनी है भगवान की भक्ति, नहीं लेनी है, मेरे ऊपर है। ऐसे ही मेरी चॉइस है। अगर मेरे पास कोई सिचुएशन आ रही है लाइफ में, क्योंकि अगर तो मैं भगवान की भक्त नहीं हूँ, भगवान पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, फिर भगवान नहीं कंट्रोल करेंगे। जो मेरी लाइफ में सिचुएशन आ रही है, फिर डिपेंडिंग ऑन कि मेरा क्या नेचर है, मेरे पास्ट कर्मों की वजह से क्या नेचर है, और मैं किस गुण में हूँ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट फिर उसमें वैसा ही करूँगी। कि जैसे मान लो कि अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो फिर मेरा अगर नेचर है ब्लेम करने का, तो फिर मैं बाय डिफ़ॉल्ट दूसरों पे ब्लेम ही करूँगी, और मैं दुनिया को ढूंढूंगी कि अब ये नहीं तो वो नहीं, फिर मैं वही उसी चीज़ में रहूँगी। जब मैं उस चीज़ में रहूँगी तो फिर मैं आगे फर्दर कर्मास भी फिर मैं अपने वो बंधती जाऊँगी, कर्मों में बनती जाऊँगी। लेकिन जो हम ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा, निष्काम कर्म योगा, बुद्धि योगा, उससे हम कर्मों में नहीं बनते, तो हमारे आगे के कर्म तो ख़त्म हो गए ना। और फिर पीछे के हम जब भक्ति कर ही रहे हैं, और जितना हम भगवान को कंट्रोल दे रहे हैं, भगवान इंटेलिजेंस दे रहे हैं, फिर भगवान आके एक बारी हमें हार्ट में बोलते हैं नहीं ये मत करो। सबके हार्ट में बोलते हैं, चाहे वो भक्त हो चाहे वो ना हो। तो प्रभु गौतम जी का मैंने एक वो पढ़ा था, तो उसमें वही वो बोल रहे थे कि भगवान ने खुद कहा है कि जो मेरे भक्त हैं उनके जितने भी पाप कर्म है मैं उसको समाप्त कर दूंगा। आगे करेंगे तो अलग बात है, बट जो पास्ट के जो पाप कर्म है, अगर मेरे शरण में कोई आता है तो मैं उसका सारे पाप कर्म वो कर दूंगा। यस यस यस, भगवान कहते हैं कि, और वो हमने इवन ये तो प्रैक्टिकली देख लिया, बुद्धि योगा में भगवान कह रहे करोगे तो तुम्हें आगे फर्दर कर्म ही नहीं बनेंगे, और पीछे के जो बने हुए हैं
वो भी भगवान अपने आप हैंडल कर लेते हैं। मतलब हमें थोड़ा बहुत हमें अगर मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि भगवान चाहते हैं। जो भक्त होते हैं ना, उनको भगवान, उनको कहते हैं, उनको उनके कर्मों का नहीं मिलता। भक्त को मिलता, जो भी अगर कुछ अनप्लेजेंट सिचुएशंस हैं, केवल भक्त को इसलिए मिल रही है कि भगवान चाहते हैं कि ये अभी टेढ़ी खीर है, थोड़े से सीधे हों, ताकि हम लोग उसको देखें क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर हैं, और उन प्रवृत्तियों को हम उन प्रवृत्तियों में कंट्रोल करें, अपने अपने आप को प्यूरिफाई करें। जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो फिर भक्तों को भगवान की तरफ से आएंगे, उनके कर्मों की तरफ से नहीं आते हैं। इसलिए जब हम भगवान की भक्ति में जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना हमारा अभी लेवल है, उतना ही भगवान कंट्रोल करेंगे। और ऐसा नहीं कि भगवान ज़बरदस्ती इंटरफेयर करेंगे, भगवान नहीं करते। भगवान हमारे स्वतंत्र इच्छा की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर तो देख रहे हैं कि हाँ, ये कोशिश कर रहा है मेरे पास आने की, फिर पूरे अरेंजमेंट करेंगे, उसके जीवन में भक्त भेजेंगे, गुरु भेजेंगे। ये तो मैं, मेरा खुद ही प्रमाण है, आप मेरी यस यस। तो भगवान भक्त और गुरु भेजते हैं उनके जीवन में जिनकी जिनकी डिज़ायर होती है। हमें केवल इच्छा करनी है, केवल इच्छा और प्रयत्न, दो चीज़ें, इच्छा, डिज़ायर एंड एफर्ट। हमारे हाथ में दो चीज़ें हैं कि हमें इच्छा करनी है और एफर्ट करना है। बाकी सक्सेसफुल, भक्ति में सक्सेसफुल होना ना होना वो कृष्ण के हाथ में, वो टेंशन हमें नहीं लेनी। हमें केवल सिंसियरली इच्छा करनी है और हमें भगवान से प्रार्थना करनी है। अगर इच्छा भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तो भी भगवान से प्रार्थना करनी है, हे भगवान हमें तो इतनी इच्छा भी नहीं है, तो वो भी हम उसके लिए भी हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। ये भी भगवान से संबंध बनाना ही हुआ कि हम हर चीज़ में, मैं तो कहती हूँ अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, स्पिरिचुअली, मटेरियली कुछ भी हो, हम भगवान की शरण में जाएं और भगवान से कनेक्ट हो। तो यहाँ पे हमें यही लेसन मिलता है कि जो अर्जुन था, जरा मैं देखूँ, हम भी यही करते हैं, जरा अब मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, मैं आता हूँ। फिर जब हम आते हैं, अब हम देखते हैं, हम अपने अकम्पलिशमेंट्स पे, अपनी स्किल सेट पे इतना जब भरोसा करते हैं, और उसके बाद ही हमारी एक्चुअली रियल वो डवाडोल शुरू हो जाता है, फिर हम डर जाते हैं। तो अर्जुन का भी यही होगा आगे, वो जरा मैं जाके देखता हूँ, फिर आगे जाके वो भी डर जाएगा, वो भी कहेगा बस अब मेरे बस का नहीं है। हम भी यही करते हैं क्योंकि हमें अभी अब भगवान पे भरोसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका क्या सोल्यूशन, हम प्रैक्टिस करें। जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो, प्लेजेंट हो, तो हम भगवान को थैंक यू करें, अनप्लेजेंट हो तो भगवान से कनेक्ट हो और उनसे प्रार्थना करें कि जो आपको ठीक लगे, आपकी कृपा से हम भी वैसा ही एक्ट करें। जब हम ऐसे करेंगे, भगवान देखेंगे, भगवान को पता है कि इतने दुर्बुद्धि हैं, इनके बस का नहीं है। फिर तो जो नालायक होते हैं ना, फिर उनको जो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक बाप के अगर 10 बेटियां हैं, एक नालायक है, बाकी 9 इंटेलिजेंट है, तो जो बाप का ध्यान किस में रहेगा, नालायकों में। तो कोई बात नहीं, अगर हम नालायक भी हैं तो कोई टेंशन नहीं, भगवान का ध्यान हम में है और भगवान हमसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम आए। इसीलिए भगवान हमें अंदर डिज़ायर दे रहे हैं कि ये भगवत गीता पढ़े, भागवतम पढ़े, ताकि समझे, क्योंकि भगवान ने यही सब बोला है। अर्जुन को डायरेक्ट बोला था, हमें अब ये हम बुक पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, भगवान ने यही सब बोला है। इसलिए हमें भागवतम और भगवत गीता पढ़नी है, ताकि हमारी जो कॉन्शियसनेस है हमें प्यूरिफाई हो, हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारा ठीक हो, हमारा जो परसेप्शन है वो हमारा ठीक हो, हमें पता चले कि कैसी सिचुएशन में क्या एटीट्यूड होना चाहिए और हमें किस सिचुएशन से क्या लेना है, क्या सीखना है। हमारे अंदर ओपननेस आए, हमारे अंदर वो एक्सेप्ट करने की और सीखने की वो कैपेसिटी आए, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करके सीखना चाहते हैं तो भगवान हमें लर्निंग देते हैं। हमें ये कर्म केवल इसलिए दे रहे हैं कि हम इनसे सीखें और इनसे सीख कर हम बस यहाँ से बाहर निकले। जब हम अपने लेसन सीख जाएंगे तो ये कर्मों के कर्म बंधन ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज हमें कर्म केवल वो लेसन सिखाने आ रहे हैं। अब जो नहीं सीखते, जो बार बार, जैसे मैंने कूड़े का एग्जाम्पल दिया, मैं किसी के आगे कूड़ा फेंक रही हूँ, फिर वो कूड़ा फेंक रही है, फिर मैं अंदर ही अंदर डर रही हूँ, ब्लेम कर रही हूँ, वो भी अंदर ही अंदर डर रही है, ब्लेम कर रही है, तो भगवान करेंगे बेटा स्टॉप, ये कूड़ा फेंकना पहले बंद करो। फिर भगवान ऐसे ही हमारी कर्मा साइकिल स्टॉप करना चाहते हैं, बस यही है। इसलिए भगवान चैलेंजेस देते हैं, और जो उनके शुद्ध भक्त हैं उनको वो पूरा 100% नियंत्रण करते हैं। बाकी जो नहीं है, फिर भगवान उनको उनके कर्मों पे, वो अपने अपने कर्मों पे है। लेकिन जैसे अब हम जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज़ हैं, जो अभी इतनी शुद्धता का लेवल नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, तो भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमें पूरी गाइडेंस देंगे। और अब भी दे ही रहे हैं ना भगवान गाइडेंस, कि हमें पता है कि हमें मंदिर जाना है, हमें भगवत गीता पढ़नी है, हमें ये सब चीज़ें हम लगे हुए हैं, तो ये केवल भगवान की कृपा से ही लगे हुए हैं।
तो इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि हम जो प्रभुपाद ने हमें मार्ग दिखाया हम उसमें बस लगे रहें, और सिंसियरली हम जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी गुरु हमारे जीवन में आए हैं, उनको हम जो भी सीनियर भक्त हैं हम उनको फॉलो करें। तो यही है, और उससे हमारे जो कर्म हैं, कर्म भी हमारे ही हाथ में है बदलना। कुछ एक्सटेंड तक वो जो है हमारे कर्म, कुछ कुछ चीज़ें डिसाइडेड है, बट बाकी हमारे हाथ में है। लगा लो कि 30% जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है 30-40% डिसाइडेड है, बाकी 60% मेरे हाथ में है कि मैं अब आगे फर्दर क्या कर्मा बनाऊँ। और मैं चाहूँ, हो सकता है मैं इस जन्म में भगवान ने मुझे फ्री विल दिया, मैं चाहूँ तो भक्ति करके अपने सारे कर्म ख़त्म करूँ, फिर भगवान के धाम जाऊँ ना, क्यों मैं इस कर्मा साइकिल में रहूँ। तो भगवान ने मुझे दिया, मेरे हाथ में है कि मैं अपने कर्मों को बदलूँ और ये कर्मों की साइकिल को स्टॉप करके मैं भगवान के धाम ही चली जाऊँ, है ना। तो भगवान तो वो दे ही रहे, भगवान तो कहते हैं ना, बार बार भगवत गीता में बता रहे हैं ना कि मेरे धाम आओ। भी आगे 7th 8th 9th जब वो चैप्टर्स पढ़ेंगे, भगवान कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि क्यों इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हो, मेरे धाम में आओ, वहाँ पे कोई मिजरी नहीं है। भगवान बुला रहे हैं ना हमें, तो भगवान हमें बोल रहे हैं कि वहाँ यहाँ पे मत रहो, यहाँ पे मिजरी है। बट हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब हम भक्ति में लगे रहेंगे। भक्ति के 64 अंग होते हैं, 64 अंगों में लगे रहेंगे, या 9 प्रोसेसेस है भक्ति के। हम जैसे भी हम भक्ति में लगे हुए हैं तो धीरे धीरे हमारा जो सक्सेस है गारंटीड है, क्योंकि भगवान फिर सक्सेस अपने हाथ में ले रहे हैं, इसलिए हमें सक्सेस की चिंता नहीं करनी, गारंटीड है। जो भक्ति कर रहा है उसको भगवान खींच ही लेंगे, ये गारंटीड है। और ये मैं नहीं कह रही, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान खींच लेंगे। तो इसलिए हमें होप मिलती है कि हमें जो भी पिछले कर्म है उसको तो क्या कहते हैं, अब उस पर रोने की बजाय हम देखें हम आगे कैसे करें, आगे हम कैसे भगवान से जुड़े, ताकि हम इस कर्मा साइकिल से ही मुक्त हो जाएं। और क्यों इस बार बार इस मटेरियल वर्ल्ड में आए और इस सफरिंग में आए। तो हम इस सफरिंग को हम इस सफरिंग को 100% छोड़ सकते हैं। मतलब हम इस मटेरियल वर्ल्ड, इस सफरिंग को हमारे हाथ में है, छोड़ना ना छोड़ना। राइट? हाँ। ओके, आई होप आंसर कर दिया होगा। तो इसको फटाफट ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी इतना लंबा सेशन होगा, बट कोई बात नहीं। इसका इसका ये है, जो ये वाला श्लोक पढ़ रहे हैं, कि अब वो फिर से वही बोल रहा है कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो इसके अंदर वो यहाँ पे अब अर्जुन एक्चुअली देखना क्या चाह रहा है, उसके माइंड में क्या है एक्चुअली, वो थोड़ा सा एंग्शियस हो रहा है अब कि क्या कहते हैं कि ये सब लोग क्यों, मतलब दुर्योधन को प्लीज़ करने के लिए। ये वो प्रभुपाद ने लिखा था ना कि इंग्लिश में लिखा है कि बर्ड्स ऑफ सेम, yeah, therefore all the persons who had joined the side of Duryodhana must have been birds of same feather। कि मतलब वो सारे जो दुर्योधना को जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो दुर्योधन उसी के समान धर्म है, यानी कि उसी के समान वो कितने ईवल माइंडेड हैं। तो अर्जुन यहाँ पे थोड़ा एंग्शियस फील कर रहा है, और वो ये भी देखना चाह रहा है कि ये लोग कितने बेंट हैं युद्ध करने के लिए, क्योंकि और वो उनकी स्ट्रेंथ का भी एस्टिमेट करना चाह रहा है कि थोड़ा वो उस वे में। और एक्चुअली उसका अभी उसकी पीस नेगोशिएशन का जो हमने लास्ट में पढ़ा, उसका पीस नेगोशिएशन का कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि जब कृष्ण को भेजा था शांति दूत के रूप में, तब दुर्योधन ने बोला था कि मैं तो सुई के बराबर की भी मैं ज़मीन नहीं दूंगा। तो अर्जुन वो जानता है कि ये दुर्योधन जो है बिना युद्ध किए नहीं मानेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे वो एंग्शियस हो रहा है। और अब इस वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि उसके यहाँ से वो उसकी इनडिसिसिवनेस पता चल रही है, कि यहाँ से थोड़ा सा जब उसने वो देखा, अभी आगे नेक्स्ट में भगवान बोलेंगे बी होल्ड पार्था, बी होल्ड, अब देखो जितना देखना है देखो। तो तब वहाँ से उसका शुरू हो जाएगा वो डर, और वो सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी, वो अपना धनुष बाण रखने को तैयार वहीं से शुरू हो जाएगा। अब जब भगवान नेक्स्ट वर्स में बीच में लेके जाएंगे और बोलेंगे देख ले भैया जो तूने देखना है अब, तो यहाँ से हमें यहीं से उसका शुरू हो गया इनडिसिसिवनेस, कि अब वो थोड़ा सा कंफ्यूज होना यहाँ से शुरू हो गया। क्योंकि भगवान भी यही करते हैं ना, जब हम भगवान को ऑर्डर करते हैं चलो, और भगवान फिर भी बड़े ओबीडियंटली उसका ऑर्डर फॉलो करेंगे, हाँ बिल्कुल जो आ गया सर, भगवान कहेंगे चलो बीच में। तो भगवान भी फिर क्या करते हैं, जस्ट हमें प्यूरिफाई करने के लिए। और भगवान भी उसका रथ अगर तो वो दुर्योधन के सामने खड़ा करते तो वो उसका खून उबल जाता, वो मारने को तैयार होता। भगवान ने भी उसका रथ कहाँ खड़ा किया,
वो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने भगवान भी क्या करते हैं, हमारी वीकनेस जो होती है ना, वीक पॉइंट्स, हमारे रथ भी हमारे वीक पॉइंट्स के आगे खड़ा करते हैं, ताकि हम भी देखें और जो हम देखना चाहते हैं देखें, और उसके बाद फिर हम समझें, और फिर हम उसके जब भगवान का शेल्टर लेते हैं तो नेक्स्ट वर्स में हम ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ठीक है माता जी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ।